Hello dear students, welcome back to my English class. So, in our last video we had done activity 8 and exercise A, right? और उसमें exercise B जो थी वो सर ने आपको अपने आप करने के लिए बोला था. तो I hope that maximum of from you all have done this exercise. फिर भी सर इसके sentences आपको सर बोलते हैं अभी, ठीक है? सो हियर इस एक्टिविटी 8 में एक्सरसाइज बी में आपको 7 सेंटेंसेस बनाने थे. तो उसमें फर्स्ट है फादर कम्स होम इन द इवनिंग. नंबर 2 इज द स्कूल्स विल रीओपन इन जून, राइट? नंबर 3 सी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे इन अप्रैल. ओके, अब नंबर 5 देखो जिसमें ओ एन ऑन का यूज होता है. तो 5 नंबर में हम देखते हैं आई गेट अप लेट ऑन संडे. तो इसमें डेज की बात हुई इसलिए ऑन का यूज हुआ ना, राइट? नंबर 6 देखते हैं वी विल गेट आवर रिपोर्ट कार्ड्स ऑन मंडे. तो यहाँ भी डे की बात हुई इसलिए ओ एन ऑन. अब हम नंबर 8 देखते हैं. हमें 7 सेंटेंस लिखता है ना, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में 7 लाइन सी है. ओके, नंबर 8 द बस विल कम एट 9 PM. बस 9 PM को आएगी. ओके, नंबर 9 द मून शाइन्स एट नाइट. तो यहाँ पे एट का यूज होता है. तो ये थे 7 सेंटेंसेस ऑफ योर एक्टिविटी 8 एक्सरसाइज बी. Okay, now everybody see the activity 9. So in activity there is one question for us. Do you know what is AM and what is PM? Read the information given below. तो यहाँ activity 9 में हमें पता चलेगा कि AM और PM क्या है और हम उसका यूज करते हैं तो वो कैसे होता है. ओके, फर्स्ट लाइन पे देखते हैं हम द लैटिन एब्रीविएशंस जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं. AM एंड PM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम. तो ये AM और PM क्या है? तो ये दोनों एब्रीविएशंस हैं. एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म, राइट? जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं और ये लैटिन लैंग्वेज के हैं. तो AM का मतलब है एंटी मेरिडियम और PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम. ओके, तो ये है AM और PM का फुल फॉर्म. चलो अब सेकंड पैराग्राफ में इसके बारे में और ज़्यादा हम सीखते हैं, राइट? जानते हैं. फर्स्ट लाइन एडेप्टेड फ्रॉम कन्वेंशनल यूजुअल 24-hour clock. The 12-hour clock dates back to 1500 BC. Unlike the 24-hour clock AM and PM, designations terms are used to differentiate between morning and afternoon. तो AM और PM 1500 बिफोर क्रिस्ट टाइम पे, इस सेंचुरी के टाइम पे AM और PM इन्वेंट किया गया था, एडेप्ट किया गया था. क्यों? तो 24 आवर का एक डे होता है ना, तो 24 आवर्स में AM और PM को 12 आवर्स में डिवाइड करने के लिए AM और PM का यूज किया गया था, राइट? ओके, नाउ लास्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं एंटी मेरिडियम मीन्स बिफोर मिड डे एंड पोस्ट मेरिडियम मीन्स आफ्टर मिड डे. तो AM यानी एंटी मेरिडियम जिसका मीनिंग होता है बिफोर मिड डे यानी कि डे टाइम में, मिड डे से पहले का टाइम AM एंटी मेरिडियम होता है, जो रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक काउंट किया जाता है, उसको AM कहते हैं, राइट? एंड पोस्ट मेरिडियम मीन्स आफ्टर मिड डे. तो इन लैटिन इंटर मीन्स आफ्टर मिड डे यानी 12 o'clock नून, दोपहर के 12 o'clock से लेके रात के 12 o'clock के टाइम
को PM यानी पोस्ट मेरिडियम बोलते हैं। समझ में आ गया? अब हम उसका मीनिंग देखते हैं। चलो, इन लैटिन एंट मीन्स बिफोर, राइट? एंटी मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरिडियम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मेरिडिस विच मीन्स नून और मिड डे। समझ में आया? मेरिडियन वो एक लैटिन, मेरिडियन वर्ड जो है मेरिडियम वो लैटिन वर्ड मेरिडिस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है नून या मिड डे। ओके, तो दिस वाज एक्टिविटी 9. नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी 10. पेज नंबर 35. Take turns and ask about the time in different countries around the world. Also try to find the difference in the time between two countries. तो ये एक्टिविटी हम हमारे क्लास में कर सकते हैं, वैसी है, मगर फिर भी सर इसको एक्सप्लेन वन टाइम कर देते हैं कि यहाँ पे हमें जो वर्ल्ड का मैप दिया गया है, किसका मैप दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में? द मैप ऑफ वर्ल्ड, राइट? तो उसमें हमें हमारे इंडिया का टाइम दिया गया हो, उस हिसाब से दूसरे कंट्रीज़ के हमें टाइम बताने हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल में इट्स 5:30 PM इन इंडिया। इंडिया में 5:30 PM हुआ है, राइट? तो व्हाट विल बी द टाइम इन ग्रीनलैंड नाउ? तो अभी ग्रीनलैंड नाम की कंट्री में कौन सा टाइम होगा, राइट? तो आंसर है इट विल बी 9 AM इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कंट्री में 9 AM हुआ होगा। तो ये सारा डिफरेंसेस कैसे होता है वो सर आपको क्लास में जब हम मिले तब उसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, राइट? सो नाउ it was activity 10 of lesson number 4, dear students, and now it's time to learn the word meanings of activity 10. Okay, so these are your word meanings of lesson 4. What time is it? Everybody, you have to write down these word meanings in your classwork of English की नोटबुक में आपको वन टाइम ये वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। LAZY, लेजी। लेजी का मीनिंग है वन हु डज नॉट लाइक टू डू एनी वर्क। पता है ना आप सबको, रिप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन, उसको कोई भी काम करना अच्छा लगता नहीं था, राइट? नेक्स्ट, ऑफ्टन। ओके, OFTEN, often. तो here meaning of often is many times, यानी more than once, बहुत बार, जैसा हम कह सकते हैं। तो Rapin Winkle often visit the zoos for hunting rabbits and animals, दूसरे squirrels जैसे। तो Rapin Winkle often go off into the forest, हम कह सकते हैं कि रैपिन विंकल अपने डॉग के साथ बहुत बार फॉरेस्ट में जाता था, राइट? नेक्स्ट, TOHUNT, टू हंट, जिसका मीनिंग है टू किल। तो रैपिन विंकल वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट द एनिमल्स, वो एनिमल्स को मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए फॉरेस्ट में जाता था। तो TUHUNT, टू हंट मीन्स टू किल, यानी किसी को मार डालना, राइट? नेक्स्ट, STRANGE, स्ट्रेंज, जिसका मीनिंग है ऑड लुकिंग, राइट? जो जनरल कॉमन लुक से अलग दिखता हो, जैसे हम सभी वुमन और मैन को, सभी पीपल को देखते हैं तो हमें एक जैसे लगते हैं ना, मगर कोई अलग दिखे, कुछ अलग दिखे, उसको हम स्ट्रेंज कहते हैं। लेसन में आया था ना कि वन डे रिप हेल्प्ड अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन, राइट? नेक्स्ट, BARREL, बैरल, अ बिग ड्रम टू फिल वाटर और एनी अदर लिक्विड, एक बहुत बड़ा सा ड्रम जिसके अंदर हम लिक्विड, पानी
पेट्रोल ऑयल कुछ भी रख सकते हो, उसको बैरल कहते हैं। लेसन में आया था ना कि द ओल्ड मैन कैरीड अ बैरल टू क्लियरिंग, राइट। एक ओल्ड मैन एक बैरल को लेके जा रहा था। नेक्स्ट, CLEARING, क्लियरिंग, अ पीस ऑफ लैंड विथ फ्यू और नो ट्रीज। तो यहाँ पे क्लियरिंग यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ट्रीज ना हो, राइट। एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे ट्रीज ना हो या बहुत कम ट्रीज हो, ऐसी ज़मीन को क्लियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, टू शट, जिसका मीनिंग है टू क्लोज, राइट। SHUT शट, जिसका मीनिंग है CLOSE क्लोज, यानी बंद करना, राइट। तो हियर SHUT शट मीन्स टू क्लोज। जैसे हम क्लास में या घर पे हमारे पेरेंट्स हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जब हम घर बाहर से आए और तब हमारे डोर को बिना क्लोज करे अंदर ही आ जाए, तब हमारे मदर या फादर हमें कहते हैं कि शट द डोर, यानी कि डोर को क्लोज करके आओ, राइट। नाउ सी द सेकंड पार्ट, SEVERAL, सेवरल। सेवरल मीन्स मैनी, मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो उसको सेवरल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, कंपेनियन। हियर कंपेनियन मीन्स फ्रेंड। सर ने हार्डवर्ड्स में भी समझाया था, कंपेनियन का मतलब फ्रेंड होता है। जैसे लेसन में आया था ना कि द बैरल along with his companions, तो Rip had some of the pink water from the barrel along with his companion, अपने फ्रेंड्स के साथ साथ रिप ने भी बैरल में से पिंक वाटर को ड्रिंक किया, राइट। नेक्स्ट, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, CONFUSED, कंफ्यूज्ड, जिसका मीनिंग है PUZZLED, पजल्ड, राइट। तो जैसे ही रिप वैन विंकल वॉक अप, यानी कि वो उठा आफ्टर 20 ईयर्स, तो ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड, वो बहुत कंफ्यूज था, उसको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया है। 20 ईयर्स वो कितने टाइम तक सोया रहा वो भी उसको पता नहीं था, तो इसको कंफ्यूज कहते हैं, राइट। जैसे हम देखते हैं कि फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड हंग्री, रिप हेडेड फॉर हिज विलेज, बहुत कंफ्यूजन के साथ वो अपने विलेज की ओर बढ़ने लगा, राइट। नेक्स्ट, टू हेड फॉर, यानी टू गो टू, कहीं पे हम जाना चाहते हो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टू हेड फॉर। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि रिप हेडेड फॉर हिज विलेज, रिप जो था वो अपने विलेज की ओर जाने के लिए आगे बढ़ा, ओके। नेक्स्ट, टू स्टेयर एट, टू लुक एट, किसी की तरफ बिना किसी की तरफ कंटिन्यूअसली देखते रहना, राइट। जैसे हमने लेसन में देखा था कि पीपल गैदर्ड अराउंड रिप वैन विंकल स्टेयरिंग एट हिज टैटर्ड क्लोथ्स, तो पीपल जो है लोग, जब रिप एंड विंकल विलेज में पहुंचा तो सब उसको सभी उसको कंटिन्यूअसली देखने लगे थे, क्योंकि वो बहुत ही अलग लग रहा था, राइट। नेक्स्ट, TATTERED, टैटर्ड, टैटर्ड मीन्स टॉर्न, फटे हुए क्लोथ्स, जैसे जिसको हम कह सकते हैं कि जब रिप वैन विंकल विलेज पे गया तो उसके जो क्लोथ्स है वो बहुत ही टैटर्ड थे, यानी कि बहुत ही टूटे हुए थे, क्योंकि 20 ईयर्स से उसने एक ही क्लोथ्स पहने थे और वो सोया ही रहा था, राइट। नेक्स्ट, GREY, ग्रे, तो यहाँ पे उसका मीनिंग हम वाइट लेंगे, क्योंकि रिप एंड विंकल 20 ईयर्स सो के उठा था जब, तब उसके जो हेयर थे वो ग्रे कलर के यानी कि वाइट कलर के हो गए थे, राइट। नेक्स्ट, JOYFULLY, जॉयफुली, जिसका मीनिंग है हैप्पीली, बहुत खुश होके। तो जब रिप वैन विंकल
अपने घर पहुंचा और अपने पीपल विलेजर्स यानी कि विलेज के पीपल को सारी बात बताई। तब एक वुमन थी जिसको उसने कहा कि आई एम योर फादर। तो रिप joyfully cried and told them all how he had been asleep for the last 20 years। तो 20 years के बाद जब वो उठ के आया तब उसने पूरी स्टोरी बताई joyfully यानी happily। Right dear students, so these were the word meanings you have to write one time in your classwork। Now let's meet in our next video with दिस वेर योर वर्ड मीनिंग्स, जिसको आपको वन टाइम लिखने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं वर्कबुक स्टार्ट करने के लिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।